जिस नौजवान ने इस राज को समझ लिया, अगर उसे दुनिया में कुछ बनना है, अगर उसको जमाने की खराबियों और माहौल की खराबियों से अपने आप को बचाना है, तो कान के बाद आंख को बचा कर रखना है। बहुत बड़ा इम्तिहान है नौजवानों, चैलेंज है, बात चैलेंज है। शैतान इस बात का एक अजीब समा बांधता है, हुस्न को बेनकाब करके बाहर निकालता है, लड़कियों और औरतों को बाहर निकालता है, तालीम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, जॉब के नाम पर, सर्विस के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर, तफरीह के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पर, न जाने किन किन उन्वानों पर लड़कियों और औरतों को बेनकाब और बेपर्दा करके बाहर निकालता है, और मर्दों को बेचैन करता है कि वो देखें, मर्दों को बेकरार करता है कि वो देखें। और ये दोनों समाज के कीमती हिस्से, जो अगर ये दोनों मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल, अगर ये दोनों किसी समाज के पाकीदा हो जाएं और वैल्यूज पर यकीन रखने लगे और आइंदा के लिए इस बात का तहैया कर लें कि न सिर्फ ये कि मुझे अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को भी बचाना है, और जहां तक हो सके अपने रिश्तेदारों, करीबी लोगों, अपने नियर एंड डियर वंस, और यहां तक कि अपने पूरे इलाके के अंदर एक पाकीदा तहजीब को फैलाना है, लेकिन ये न कर पाए लोग। इसके लिए एक तरफ तो बेपर्दगी फैलाई जाती है, बेहयाई फैलाई जाती है, बेशर्मी फैलाई जाती है, और लड़कियों और औरतों को पर्दे से दूर किया जाता है। उनके दिलों के अंदर पर्दे की हिकारत बिठाई जाती है। उनकी समझ में आता है कि पर्दा तरक्की के रास्ते में रुकावट है। उनकी समझ में आता है कि बेपर्दगी रोशन ख्याली की अलामत है। उनकी समझ में आता है कि बेपर्दगी दरअसल मॉडर्निज्म की अलामत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अपने अजीज नौजवानों के सामने बोझल किस्म की दीनी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं इनसे इनकी जबान में बात करना चाहता। मुझे कोई ये बताए, कोई एक नाम दे दे कि जिस औरत ने, जिस लड़की ने अपने आप को बेनकाब और बेपर्दा किया, और जिसने अपने हुस्न को पब्लिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया, और जिसने खुद अपने हुस्न के जरिए से समाज के क्रिमिनल्स को इनवाइट किया, किसी एक औरत का ऐसा नाम दे दो, उससे इंसानियत को कभी भी कोई अच्छा सबक मिला है? उसकी पेट से जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्या उन बच्चों ने इंसानियत को कोई खिदमत की है? क्या उसके घरों के अंदर से कोई ऐसा इमाम, वक्त का रहबर मिला है, कोई वक्त मुजद्दिद मिला है, कोई जमाने की बातिल ताकतों की कलाई मोड़ देने वाला कोई बहादुर सपूत ऐसी किसी माँ के पेट से पैदा हुआ है? अपने मुकाम को पहचानो। क्या हो गया हमारी बच्चियों को, क्या हो गया हमारे नौजवानों को? तुम दिखाती हो और नौजवान लड़के देखते हैं। दिखाने वाले दिखाने से तौबा करें, और देखने वाले देखने की आदत छोड़ें। जब समाज पाक बन पाएगा, जब समाज पाक बन पाएगा। माशरा पाक नहीं बन सकता इस मगरबी तहजीब के जीते जी, जिस जो हमारे घरों में घुस गई है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे मेरे अजीज नौजवानों को तुम्हारे पेशानियों से ईमान का नूर झलकता, तुम्हारे अंदर से बात नजर आती है कि तुम चाहते हो कि नेक बनो, तुम चाहते हो कि तुम किसी तरह इन बुराइयों से अपने आप को बचाओ। लेकिन दोस्तों, अजीजों, तुम्हें मजबूत इरादा करना पड़ेगा, मजबूत इरादा करना पड़ेगा। ऐसा इरादा कि तुम रोजाना जब कॉलेज जाओ, जब रोजाना तुम अपनी स्टडी सेंटर में जाओ, जब रोजाना तुम घर से बाहर निकलो, तो निकलने से पहले क्या मैं तुमको आज एक मशवरा दूं कि 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह मैं कमजोर बनता हूं आपका, अल्लाह मैं आपका कमजोर बनता हूं, बाहर शैतान के जाल पड़े हुए हैं, अब बाहर बहुत मुसीबत है, अल्लाह मैं कैसे अपनी नजर को बचाऊं? अगर नहीं पढ़ता तो मुश्किल, और कॉलेज जाता हूं तो मुश्किल, मेरे अल्लाह तू मुझे बचा ले। 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करके जाओ, पूरी शरीफ पढ़ के जाओ, अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांग कर जाओ, और फिर देखना तुम कॉलेज में जाओगे, घंटे कॉलेज में गुजारोगे, 8 घंटे गुजारोगे, एक बार भी बदनजरी का गुनाह नहीं हो, एक बार बदनजरी का गुनाह नहीं होगा। अपनी आंखों को कंट्रोल करो,